आपने कुल्फ़ा आइसक्रीम शादियों में तो खाई होगी, लेकिन आज हम इसको घर में बनाएंगे अपने तरीके से, अपने अंदाज से। बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके पास घर में दूध बचा हुआ है तो हम उससे ये शानदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम मिनटों में बना लेंगे। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि हर कोई इसको ईज़िली बना सकता है और बहुत ही सस्ते में तैयार भी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। आज मैं होममेड बनाऊंगी कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये बहुत ही शानदार तैयार होती है और कम खर्च में भी तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें कोई भी बाज़ार से क्रीम वगैरह लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कुल्फ़ा आइसक्रीम ब्रेड से बनाएंगे, तो इसके लिए ले रही हूँ 2 अदद ब्रेड के पीसीस। तो देखें, आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसको तोड़ लिया अपने हाथों की मदद से। और इसमें मैं डालूंगी दूध। दूध मैं इधर कच्चा यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर पका हुआ भी है या बचा हुआ भी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जग में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। और ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। लेकिन इसमें जो अगली चीज़ जाएगी वो है खोया। खोया जो है वो मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट किया हुआ है, यानी कि उसको तोड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम दूध की तरफ चलते हैं। तो हम एक कढ़ाई में 1 किलो दूध लेंगे और चूल्हा जो है मैंने ऑन कर लिया था। अब हम इसको पकाएंगे और इसमें मैं डालूंगी शुगर। सबसे पहले इसमें 1 कप जो है ये शुगर जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शुगर ऐड कर सकते हैं। तो शुगर डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये है मेरे पास मिल्क पाउडर, इधर ले रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर, ताकि जो इसकी थिकनेस है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाए और इसमें जायका जो है और भी मज़े का आ जाए। तो आपने ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, इसमें से कोई भी चीज़ जो है आपने स्किप नहीं करनी। और ये है मेरे पास खोया, तो मैंने इसमें 1 प्याली खोया ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप खोया स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खोए के बगैर वो फिर जायका नहीं आएगा जो कि शादी वाले कुल्फ़े में आता है। तो आपने क्या करना है, ये भी डाल के आपने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। अब हम आते हैं दूध की तरफ। तो दूध हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो दूध थोड़ा सा मैंने एक कप में लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। यह वनीला कस्टर्ड मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि इसका जो कलर है ये गोल्डन गोल्डन सा प्यारा सा नज़र भी आए। तो देखें, ये इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। फिर आपने इसका जो चम्मच है इसको हिलाते रहना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे कि ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने इसको पकाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, यानी कि इसको हिलाना छोड़ना नहीं है। आपने इसका चम्मच जो है मुसलसल हिलाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ब्रेड का और खोए का, वो इसमें ऐड कर देंगे। वो मैंने आपके सामने ही इसमें ऐड कर दिया है। सिर्फ 1 किलो दूध से हम कितनी ढेर सारी कुल्फ़ियाँ और ये कुल्फ़ा तैयार करेंगे। और अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी होगा। और अगर आपके मेहमान खाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये इतना टेस्टी कुल्फ़ा तैयार हो जाता है और मिनटों में तैयार हो जाता है और कम बचत में। इस पे कोई भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम और पिस्ते। तो देखिए, मैंने इसको मोटा मोटा क्रश किया हुआ था। ये ऐड करके आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लेना है। और इसको पकाना आपने हल्की आंच पर है, आपने आंच इसकी ज़्यादा नहीं करनी, आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है, ये रेडी हो चुका है। और इधर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी से शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें। मुझे आपके जो लाइक और कमेंट हैं ये बहुत ही कम आते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए, मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये कितना टेस्टी लग रहा है। बस हमें इतना ही थिक करना था। आपने अक्सर तो देखा होगा, जब हम बाज़ार का कुल्फ़ा या शादियों का कुल्फ़ा खा लेते हैं तो उसके खाने के बाद हमारा गला ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आप ये होममेड कुल्फ़ा तैयार करेंगे तो आप यकीन करें कि आप ये कुल्फ़ा हर रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। या जब भी आपके घर में दूध बचेगा तो आप बार बार यही कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी और यमी तैयार होती है और कम खर्च में तैयार हो जाती है। तो ये देखें, माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतारते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने एक डिश ले लेनी है। आपके पास कोई भी डिश हो आप उसका यूज़ करें। इधर मेरे पास शीशे की डिश है तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे बादाम और पिस्ते, और फिर जो हमने ये कुल्फ़ा रेडी किया है वो इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। मैं एक कप की मदद से ये डाल रही हूँ। तो देखें,
और हम इसको फ्रीज़ तब करेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं और आपको बताना ज़रूरी होती हैं। आपने एकदम से इसको उठा के फ्रीज़र में नहीं रख देना। तो ये है मेरे पास कुल्फ़ियाँ भी हैं, मैंने बच्चों के लिए बनाई हैं 7 कुल्फ़ियाँ भी, और साथ ये तो ठीक हो गया। आपने तमाम कुल्फ़ियों के अंदर मोटे मोटे बादाम और पिस्ते ऐड कर देने हैं और ये मिक्सचर हम इसी तरह कुल्फ़ियों के अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध से मैंने कितना ढेर सारा कुल्फ़ा तैयार कर लिया है और ये बहुत ही आसानी से और झटपट कम खर्चे में तैयार भी हो गया है। तो हम ये कुल्फ़ियाँ भी और कुल्फ़ा भी ओवरनाइट के लिए, यानी कि सारी रात के लिए हम इसको रखेंगे और सुबह फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी कि ये किस तरह से तैयार हुआ था, कितना यम्मी तैयार हुआ था। तो देखें, अब तकरीबन सारी रात के बाद मैं इसको आपको दिखाने लगी हूँ। अगले दिन यानी कि सुबह के टाइम मैंने ये बाहर निकाला है फ्रीज़र से। तो माशाल्लाह से देखें अच्छी तरह से ये बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, एक ट्रे रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से पीछे से टैप टैप करके हम इसको बाहर निकालेंगे। तो देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है। अब मैं इसको कट करके भी आपको दिखा रही हूँ और आपके सामने ही है, देखने से कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। इसी तरह से मैंने कुल्फ़ियाँ भी तैयार की थी, अभी मैं आपको वो भी चेक करवाती हूँ। तो इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब तो देखें मैं अब आपको कुल्फ़ी भी चेक करवा रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह से कितनी वधिया वधिया और स्वीट स्वीट लग रही है। तो आप भी इस तरह की ये बनाएं और कुल्फ़ा भी बनाएं और मुझे ट्राई करके मुझे बताएं कमेंट में कि ये आपसे कैसा बना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।